हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं दीपक द्विवेदी आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स। और आज की क्लास में हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। और इसमें करने वाले हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक, चलिए। तो आज का मोटिवेशनल कोट है बच्चों, आप चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, कि आप चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, अप्रत्याशित घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि बदलाव जीवन का हिस्सा है और आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है भाई, देखिए दिन प्रतिदिन बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। परेशानियों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनसे निकल जाना ही बच्चों आर्ट ऑफ लाइफ है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, यही सिखा रहा हूं कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी आए, कभी घबराए नहीं, डट कर मेहनत करें और उसका सामना करें। एक दिन विजय सुनिश्चित है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है। आपको यह बताना है कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, यही आपको बताना है। ठीक है भाई, तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस का रूट 5। अब ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? इसके पहले की जो भी क्लासेस रही हैं सब में मैंने आपको बता रखा है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। प्लीज यदि आपने अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके आप इसके पहले के वीडियो देख लें, ताकि आपको बढ़िया से अच्छे ढंग से ये क्लास समझ में आए। ठीक, तो 2 माइनस का रूट 5 ये बच्चों आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, समझ रहे हैं? रूट 5, रूट का 5 एक ऐसी संख्या है जो कि आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे अपरिमेय। ठीक है भाई, अपरिमेय। ठीक, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद दूसरा देखिएगा डबल आई। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 3 प्लस का रूट 23 माइनस का रूट 23 है। तो सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट तोड़ देते हैं। इधर देखिए, 3 प्लस का रूट 23, ये ब्रैकेट तोड़ देते हैं माइनस का, ठीक, माइनस का रूट 23, ये ऐसे आपका लिखा रहेगा। अब देखिए ये प्लस का रूट 23 है, फिर बगल में लिखा है माइनस का रूट 23, तो ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा क्या है? तो ये आपका बचा है भैया 3। अब ये आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या का, चाहे जिस भी संख्या का आप बटे 1 कर दीजिए, उस संख्या पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बच्चों ये आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे देख लीजिए। ट्रिपल आई देखिए इसका, तो ट्रिपल आई में आपसे कह रहा है संख्या क्या दी गई है? 2 रूट 7 अपान का 7 रूट 7 है। इसमें बताना है साथियों ये संख्या आपकी परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है भैया, तो देखिए रूट 7 ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा, रूट 7 नीचे भी, यानी रूट 7 से रूट 7 को आप कैंसिल कर दीजिए। जब आप उसको कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या है? 2 अपान का 7। ठीक है, अब देखिए भैया ये आपका 2 अपान 7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P अपान क्यों के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखी है बच्चों। तो ये आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एक एक करके, और इसका बढ़िया सा सुंदर सा PDF हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर आपको शेयर कर देंगे। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोट्स बढ़िया सा सुंदर सा PDF के माध्यम से ही बनाएं और पढ़ाई एकदम जबरदस्त दमदार तरीके से करें। ठीक है,
क्योंकि आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और आने वाले समय में आपको भी जाके देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन करना है भाई। ठीक है, तो अगला देखिएगा नंबर 4 देखिए, IV वाला है आपका, ये है आपका 1/√2। आपसे कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अब आप देखिए, तो ये जो रूट का 2 लिखा हुआ है ये आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो यहां हम लिखेंगे अपरिमेय, ठीक है भाई, अपरिमेय लिख देंगे, ठीक, या फिर आप लिख दीजिए अपरिमेय संख्या। अब इसका पांचवा वाला लिखा है 2 पाई। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। पाई अगर अपरिमेय संख्या है तो उसके साथ चाहे जो भी अंक लगा हो वो आपका अपरिमेय हो जाएगा, इसमें डाउट ही नहीं है थोड़ा सा भी। ठीक है, ये आपका अपरिमेय होगा। ठीक है भैया, ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम पहले के 5 प्रश्न, 5 थे, 5 का पांचों को बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, तुम्हें कह रहा है निम्न को सरल कीजिए। ठीक है, इसमें आपको सरल करना है। ठीक है भाई, आइए सरल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इजी एक्सरसाइज होने वाली है। और यदि वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, तो इसका पहला वाला देखिएगा, कह रहा है इसको सरल कीजिए। एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3 प्लस का रूट 3, दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 प्लस का रूट 2 लिखा है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप गुणा करेंगे। सबसे पहले 3 को उठाइए, 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूना 6। फिर उसके बाद इस 3 को उठाइए आप, ठीक है भैया, और इसमें गुणा कर दीजिए रूट 2 में। अब इसको रूट के बाहर, जो संख्या रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर ही रखेंगे, जो रूट के बाहर है उसको रूट के बाहर ही रखेंगे। तो 3 का गुणा जब भैया हम लोग करेंगे, 3 का गुणा जब हम लोग रूट 2 में करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 3 रूट का 2, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए रूट 3 का गुणा हम लोग करेंगे, रूट 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो क्या निकल के आएगा 2 रूट का 3, ठीक, प्लस फिर उसके बाद बारी बारी से गुणा तो करना ही है। रूट 3 का गुणा रूट 2 में करना है। अब दोनों संख्याएं आपकी रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूट 3 का गुणा जब आप रूट 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 निकल के आएगा। ठीक है भैया, चलिए अब देखिए इसमें आप कर क्या सकते हैं। ठीक, 6 प्लस का 3 रूट 2 प्लस का 2 रूट 3 प्लस का रूट 3, ठीक है, प्लस का रूट 6। अब इसमें आप कर भी कुछ नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे ये आपका सॉल्व होने वाला ही नहीं है। तो यही आपका बढ़िया आंसर हो जाएगा। आराम से आप यहां पर लिख दीजिए, ठीक, यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, तो पहला वाला आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला देखिए भाई, डबल आई इसका, तो लिखा है 3 प्लस का रूट 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस का रूट 3। अब जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा आपके दिमाग में एक फार्मूला तुरंत आ गया होगा कि सर इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। ठीक, आइए हम आपकी जानकारी के लिए लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, और आप इसको लिख सकते हैं बच्चों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसको बढ़िया से, ठीक है, फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हल कर लेते हैं। देखिए यहां से a का मान बच्चों, आपका a का मान देखो, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में ये लिखा है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिखेंगे। तो a का मान आपका हो जाएगा 3, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, b का मान है आपका रूट का 3। ठीक है भैया, ये स्क्वायर कर दीजिए। अब जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे, जितनी पावर हुआ करती है उतनी बार हम बच्चों उसका गुणा करते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 9 माइनस, और इस स्क्वायर से ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3।
9 में से 3 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा माय डियर आपका 6 निकल के आएगा। और यही भैया आपका, ठीक है, बढ़िया सा एकदम प्यारा सा आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे का देख लेते हैं। ठीक, अब इसका ट्रिपल आई देखिए, ट्रिपल आई में है आपका √5 प्लस का √2 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। बच्चों देखिए, मैं आपको एकदम सीधे पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक की बात करता हूं। जो भी क्वेश्चन होता है मैं आपको पढ़ाता हूं, और प्रयास हमारा यही होता है कि बिल्कुल एकदम सरल से सरल तरीके से ट्रिक के साथ सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूं, ताकि आपको बढ़िया से अच्छे ढंग से समझ में आए और पढ़ाई करने में जरा से भी आपको दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ मेरा उद्देश्य भी होता है कि आपका टाइम भी खराब ना हो। ऐसा नहीं क्लास के बीच में हम फालतू की कोई बात करें, कॉमेडी करें और आपका टाइम खराब करें, मैं ऐसा भी नहीं करता हूं बच्चों। ठीक है, केवल और केवल पढ़ाई की बातें मैं किया करता हूं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा भाई। इसका फार्मूला क्या होता है देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, ये होता है आपका फार्मूला होता है। तो इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसी फार्मूले से ये सवाल लगने वाली है। a का मान है √5, b का मान है √2। चलिए हल करते हैं भैया। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर, क्या लिखा है फार्मूले में, a स्क्वायर। तो a का मान है आपका √5, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b का मान है √2 प्लस का 2 गुणे a का मान है √5 गुणे b का मान है √2। अच्छी बात है। अब देखिए स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहां आपका 5 होगा प्लस का, यहां पर 2 है प्लस का 2 रूट, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट के अंदर है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 5 दूना 10, यानी रूट के 10 निकल के आएगा। ठीक है भैया, चलिए इसको जोड़ लीजिए, ऐड करिए, 5 2 7 प्लस का 2 रूट का 10, यही आपका बढ़िया सा आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, 7 प्लस का 2 रूट 10, यही आपका बढ़िया सा प्यारा सा आंसर है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब उसके बाद इसका IV वाला देख लीजिए। ठीक है, यानी इसका चौथा वाला प्रश्न क्या है, इसको देखिएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये लिखा है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब √5 माइनस का √2, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है √5 प्लस का √2, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। और अभी अभी हमने आपको इसका फार्मूला बताया था, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर भैया आपका a का मान, ठीक है, a का मान आपको दिया है √5, a स्क्वायर कर दीजिए माइनस b स्क्वायर, और b का मान है आपका √2, उसका उस स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है भैया, चलिए आगे देखिएगा, स्क्वायर से आप रूट काट दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहां बचा है आपका 5 माइनस का ये आपका 2, 5 में से 2 घटा देंगे तो ये आएगा भैया आपका 3 निकल के आएगा, यानी इसका आंसर आपका, ठीक है बच्चों, 3 होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न बिल्कुल इजी है, आपको देखने में डरावना लग सकता है लेकिन है नहीं, एकदम आसान है। कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है भैया, आइए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हल करके दिखाता हूं, जरा से भी समस्या आपको नहीं होगी। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाए, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए तो रूट का 9.3 है ना, तो सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है। ठीक,
सबसे पहला काम आप एक रेखा खींचिए, ठीक, और मान लीजिए ये आपका 9.3 सेंटीमीटर की है, ठीक, 9.3 सेंटीमीटर की है, ठीक, जो भी है ये मान लीजिए हमने एक रेखा खींच लिया, इसका नाम रख लेते हैं भाई ए बी। तो सबसे पहले हमने ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, अच्छी बात है। अब बी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ये हमने यहां से बी को सी तक बढ़ा दिया, ठीक है भाई, यहां से हमने बी को बढ़ा दिया, ठीक। अब देखो बी को हम सी तक यहां तक बढ़ा दिए और ये मान लेते हैं हमने 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इकाई बढ़ाया है, ठीक। अब हम AC का, ये जो आप AC रेखाखंड देख पा रहे हैं, इसका मध्य बिंदु ढूंढेंगे, ठीक, इसका मध्य बिंदु ढूंढेंगे। हम मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु आपका, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, ये, ठीक, मध्य बिंदु आपका ये होगा और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं बच्चों आपका O रख देते हैं। क्या रखते हैं? O, ठीक है भैया। अब आप क्या करेंगे कि गोला प्रकार उठाइए, ठीक, गोला प्रकार उठाइए और देखिए ऐसे यहां रखिए, गोला प्रकार यहां रखिए, मतलब OC बराबर OA, ठीक। अब ये आपका 2 पॉइंट में बढ़ चुका है ना, OC बराबर OA, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, गोला प्रकार में नाप लीजिए और यहां से एक आप, ठीक है, एक अर्धवृत्त खींच देंगे, ठीक है भाई, एक अर्धवृत्त यहां रख के आप एक अर्धवृत्त आप ऐसे बढ़िया सा एक अर्धवृत्त, ठीक है, एक बढ़िया सा प्यारा सा आप अर्धवृत्त ऐसे खींच देंगे, ठीक, ये आपका एक अर्धवृत्त बनके तैयार हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ा दीजिए, कुछ इस प्रकार से इस रेखा को बढ़ा दीजिए। अब ये जो पॉइंट आपका बी है, बी से एक लंब खींच दीजिए, ठीक, इस अर्धवृत्त पर एक लंब आप खींच दीजिए और इसका नाम देखिए ABC, यहां हम इसका नाम रख देते हैं आपका D रख देते हैं, ठीक है भाई। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, फिर से गोला प्रकार उठाइए और ये B देख रहे हैं ना, B और D ये दूरी आपको लेना है, ठीक है, B और D लंबाई लेकर या फिर B और D दूरी लेकर बच्चों आपको अगले स्टेप में, ठीक है, फिर से एक आर्क लगा देना है, फिर से एक चाप लगा देना है, कुछ इस प्रकार से, देख रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार से आप फिर से एक आर्क लगा देंगे और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं E, ठीक है बच्चों। तो यही जो पॉइंट आपका E है, यही संख्या रेखा पर आपका रूट 9.3 को निरूपित करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः बिंदु E संख्या रेखा पर, ठीक है भाई, संख्या रेखा पर, ठीक, अतः बिंदु E संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करेगा, ठीक है भैया। अतः बिंदु E संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करेगा। तो यही आपका बढ़िया सा आंसर हो जाएगा बच्चों, और बहुत ही आसान सलूशन ये हमने आपको बताया। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चों आपके लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने वो नहीं बताया, ठीक है, वो मेथड ही हमने आपको नहीं बताया जो आपके लिए कठिन हो। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में आपसे ये कह रहा है भैया कि निम्न के हरों का परमेयीकरण कीजिए। हर का परमेयीकरण करने के लिए बोल रहा है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको बताने वाला हूं, ठीक। पहला लिखा है आपका
नंबर एक है 1/√7। ठीक, तो इसके हर में लिखा है √7। √7 से आप अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भैया, √7 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 में तो कितना निकल के आएगा, वही निकल के आएगा √7। और ये बच्चों नीचे देखिए √7 का गुणा करेंगे √7 में, स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाता है भाई, स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी √7/7 आएगा और यही भैया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इधर देख लीजिए, यहां 20 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इधर लिखा है आपका 1/√7 माइनस का रूट का 6 है। इसका परिमेयीकरण करने के लिए आपसे कह रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न थोड़ा सा कठिन होते हैं। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है भाई, आपको चिन्ह बदल के, ठीक है, हर का चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे करते हैं तो देख लीजिए, इधर देखिए √7। ठीक है भैया, √7 माइनस का √6 है ना, चिन्ह बदलिए, यहां माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस का √6 अपान का रूट का 7 प्लस का √6। माइनस है तो हमने प्लस कर दिया, प्लस होता तो माइनस कर देते, बस इतना ही करना होता है। ठीक है भाई, चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वही आएगा रूट का 7 प्लस का रूट का 6। नीचे की कंडीशन देखिए, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है, ये दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है आपका a माइनस बी लिखा हुआ है। फार्मूला अभी अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर, ठीक, यानी √7 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, यानी √6 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है भैया, स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, काट दीजिए, ऊपर क्या बचा है रूट का 7 प्लस का रूट का 6। नीचे देखिए, नीचे आपका बचा है 7 और ये माइनस का 6। अब अगले स्टेप में देखिए, तो रूट का 7 प्लस का रूट का 6, 7 में से 6 घटा देंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर आपका आएगा √7 प्लस का रूट का 6। तो यही भैया आपका आंसर होने वाला है। ठीक, अब आइए इसका हम लोग तीसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1/√5 प्लस का √2 का परिमेयीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए हल करते हैं बच्चों हम लोग, देखिएगा। देखिए, तो यहां गुणे का चिन्ह लगाएंगे, √5। अब देखिए यहां प्लस है ना, तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस का √2। ठीक है भैया, √5 माइनस का √2, चिन्ह बदल दीजिए और फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यही है आपका परिमेयीकरण। 1 से गुणा करेंगे वही निकल के आएगा √5 माइनस का √2 अपान, फिर से सेम कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी, तो फार्मूला फिर से वही लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर। सेम कंडीशन है भाई। ठीक है, तो यहां पर है आपका, ऊपर देखिएगा √5 माइनस का रूट का 2, नीचे देखिए तो ये स्क्वायर से, ठीक, हम रूट कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो गया, तो ये बचा है आपका 5 और माइनस का हो जाएगा आपका 2, यानी रूट का 5 माइनस का √2 बटे का 5 में से 2 माइनस कर देंगे बच्चों, ये निकल के आएगा आपका भैया 3। तो यही है आपका आंसर इसका। ठीक है, और देखिए बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, एकदम इजी मेथड से मैं सवालें हल करा रहा हूं ताकि आपको कठिन न लगे। स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती है। यदि आपको लग रहा हो कि सर बहुत ज्यादा धीमा पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए आपको बाएं साइड, ठीक है, बाएं साइड स्क्रीन पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप वीडियो की क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं। ठीक,
वीडियो की क्वालिटी जितना मन कहे उतना रखिए, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपके लिए 360 क्वालिटी एकदम द बेस्ट होगी, बाकी आप 1080 में भी वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद प्लेबैक स्पीड है। प्लेबैक स्पीड आपका मेरे हिसाब से 1.5x ठीक रहता है, बाकी वही आपके लिए 1.5x ही पर्याप्त होगा, बाकी आप 2x में भी अपनी क्षमता अनुसार वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है, और इसके बाद मैं इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 में वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है, और पार्ट 2 में मैं इसको पूरी तरह से इस एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा। तो लास्ट प्रश्न है आज का, 1/√7 माइनस का 2 है, इसका परिमेयीकरण करना है। इसको हम लिख सकते हैं गुणे √7, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, √7 प्लस का 2 अपान का √7 प्लस का 2। ठीक, चिन्ह बदल दिया, अब गुणा कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस का 2 अपान, फिर से देखिए सेम सिचुएशन सेम कंडीशन वही बन रही है, √7 माइनस का √2, मतलब a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a प्लस का b। यानी इस एक्सरसाइज में आपका a² माइनस b² का फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा भाई, इससे कई सारी सवालें आपकी लग रही हैं। तो हम लिख क्या सकते हैं इसको, देखिए इसको हम सबसे पहले यहां से डिवाइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक, फार्मूला हमारा होता है a² है, a का मान होगा आपका √7, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर आप कर दीजिए, बस हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका √7 प्लस का 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर से रूट कटेगा, 7 लिखेंगे माइनस, और ये 2 का स्क्वायर है, यहां पर रूट नहीं है कि आप कैंसिल कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर यानी 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूना आपका 4 निकल के आएगा। ठीक, फिर ऊपर देखिएगा रूट का 7 प्लस का 2 बटे का 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगा आपका 3। तो भैया इस प्रकार से, ठीक, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आज की क्लास बच्चों हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, और हमारे वीडियोज आपकी पढ़ाई में मदद कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।